भगवान बोले देखो तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा हूं, तुम भूल गए, मैं नहीं भूला कि तुमसे क्या गलती हुई है। भीष्म पितामह से 71 जन्म पहले एक भूल हुई थी अविनाश जी। उस समय भी एक राजा थे और रथ पे बैठ के जा रहे थे, तो इन्होंने देखा कि रथ के सामने एक सर्प आ गया। इन्हें लगा कि सर्प के ऊपर पहिया चढ़ जाएगा, बेचारा मर जाएगा। तो इन्होंने तो अच्छे के लिए ही किया, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गई। क्या किया, अपना बाण लिया और बाण को ऐसे लेके सर्प में लगा के उसको उछाल के फेंक दिया। अब वो सर्प को उछाल के उन्होंने फेंका तो वो एक कांटेदार झाड़ी पे जाके गिरा। तमाम कांटे उस सर्प के शरीर में चुभ गए। अब वो वहां से निकल नहीं सकता। कई दिनों तक उलझा रहा, तड़पता रहा, उसका रक्त बहता रहा और वहीं तड़प तड़प के उसके प्राण निकल गए। तो ये पाप पितामह भीष्म के पीछे लग गया, उनके पीछे लगा रहा। लेकिन 71 जन्म तक उनके वो पीछे लगा रहा पर प्रभाव नहीं कर पाया, क्योंकि इनका जीवन इतना पवित्र है कि वो अपराध इनके ऊपर प्रभाव नहीं जमा पाया, वो पाप इनके ऊपर फलित नहीं हो पाया। पर यहां इनसे एक और अपराध हुआ कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने बार बार कहा पितामह भीष्म से कि दादाजी मुझे बचाइए, दादाजी मेरी रक्षा करिए। भीष्म पितामह समर्थ थे और इतने बलवान थे कि वो चाहे लेते तो उनके सामने खड़े होने का सामर्थ्य दुर्योधन में नहीं था। इतने बलवान है भीष्म पितामह। लेकिन उन्होंने उस समय द्रौपदी की रक्षा नहीं की, सर झुकाए बैठे रहे। हमारे यहां पक्षी भी कैसे होते हैं, आप पढ़िए रामचरितमानस को। जिस समय रावण जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था, जानकी जी पुकार रही थी कोई रक्षा करो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जानकी जी का आर्त शब्द जो है गीधराज जटायु के कानों में पड़ा। जटायु कौन है? गीध पक्षी है, गिद्ध है। लेकिन जब उसने सुना कि कोई स्त्री अबला चिल्ला रही है, उसको कोई जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है, तो उस गीध ने भी अपने प्राणों का ध्यान नहीं किया, प्राणों की चिंता नहीं करी और रावण से युद्ध करने के लिए जटायु पहुंच गए। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिर जान सी मोही। गीधराज जटायु लड़ने पहुंच गए। यद्यपि जटायु जी जानते थे कि रावण इतना बलवान है कि मैं इनसे जीत नहीं सकता, रावण से नहीं जीत सकता, पर विचार किया कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं अपने बस चलते किसी स्त्री की लज्जा हरण नहीं होने दूंगा। तो प्राणों की आहुति लगा दी, प्राणों की बाजी लगा दी। रावण ने पंख काट दिए। पंख कटे हुए जटायु भूमि पर लथपथ पड़े थे। पीछे से राम जी आए तो राम जी ने उनको अपनी गोद में उठा लिया। तो जटायु जी को अंत समय में क्या मिला? राम जी की कर सैया, कर माने हाथ। जटायु जी ने एक स्त्री की रक्षा करना चाही तो उनको भगवान की कर सैया मिली, और पितामह भीष्म ने एक स्त्री की रक्षा नहीं की, उनको बाणों की सरसैया मिली। भैया जो स्त्री की रक्षा के लिए आगे रहता है, गाय की रक्षा के लिए आगे रहता है, राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए आगे रहता है, भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, वो भगवान की कृपा का पात्र रहता है।